करके ठीक कर सका। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जमीन के विवाद में वादकारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा जन्मभूमि को भव्य और दिव्य बनाने के साथ मंदिर के पास बनी शाही ईदगाह को हटाने के साथ उस जमीन को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को सौंपने के लिए आज संतों महंतों के साथ साधु और भागवत वक्ताओं के साथ बड़ी बैठक हुई है, जिसमें जूना अखाड़े के महामंडेश्वर नवलगिरी महाराज, हरिदास पीठाधीश्वर महाराज सहित हिंदू महासभा के साथ कई हिंदू संगठनों के अलावा इस बैठक संत महंत और महिलाएं भी शामिल हुई। संत सभा हुई है, उसमें बैठक हुई है। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या निर्णय रहा और किन किन बातों पर चर्चा की? देखिए, आज की बैठक विशेष महत्वपूर्ण बैठक थी। आज हमारी संतों की जो न्याय केंद्रीय कमेटी थी, आज उनकी बैठक थी। बैठक में सारे तत्व रखे गए। हम लोग अब तक कहाँ तक कार्रवाई की, दोनों ही वकील महेश्वरी जी और हमारे महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट साहब, दोनों ने अपनी बातें रखी कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे। आज विशेष बैठक ये थी कि आज हम लोगों ने जो तथ्य सामने रखे, मीडिया के माध्यम से समाज की जो आवाज़ होती है वो मीडिया होती है, मीडिया के पास के द्वारा समाज में आवाज़ पहुँचती है। आज हमें सारे तथ्य जो हमारे पास एफिडेविट थे और जो हमने कोर्ट में रखे हैं, वो हमने आज मीडिया के माध्यम से समाज के लिए वो बात रखी है। और जो 16 तारीख आने वाली समय में आने वाली तारीख है, उसमें बहुत निर्णायक बैठक होने जा रही है और निर्णय भी आएगा। आने वाले समय में हम लोग प्रदेश में जाके, प्रत्येक ज़िले में जाके ये बैठकें रखेंगे, बात रखेंगे और ब्रज 84 को उसमें ब्रजवासियों तक ये बात हम पहुंचाएंगे। आपके केशव देव भगवान जो आगरा की मस्जिद में वो दबे हुए हैं, वो भी बात हम लोगों ने रख दी है। तो आज पूर्ण तरह से आज बैठक हम लोगों ने सारे ब्रजवासी, उद्योगपति, समाज सेवी सभी संगठनों के माध्यम को बात रखी और अपना पक्ष रखा। गांव जानू में आयोजित अभिनंदन समारोह में विधायक मेघश्याम सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनते ही पुनः विकास की गंगा बह रही है। क्षेत्र में मुख्य मथुरा, गोवर्धन व बरसाना मार्ग का निर्माण तेजी से चल रहा है। सौख मार्ग का चौड़ीकरण पूरी तरह से हो चुका है। पल्सों में महरौली व जानू तक मार्ग भी बन गया है। सड़क, बिजली, पानी व सिंचाई आदि समस्याओं को 3 माह के अंदर निपटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के दिन मतदान देकर मतदाता सशक्त व मजबूत सरकार के लिए संकल्पित हुए थे। 10 फरवरी 2023 है। पिछली साल 10 फरवरी 2022 को विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो हमारे गांव के ही किसान पुत्र ठाकुर मेघश्याम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने और उनको प्रत्याशी बनाया था। तो आज के ही दिन उनकी जो है मतदान दिवस था, तो इस मतदान दिवस को गांव जानू ने का आयोजन के रूप में आज मनाया है। क्या कुछ कार्यक्रम हुए आज? आज कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है उनकी खुशी में, जो जीत की खुशी में। और बढ़िया, मतलब ये कि 1 साल कार्यकाल उनका अच्छा रहा है और गांव जानू का नाम उन्होंने दूर दूर तक रोशन किया है। इस उपलक्ष्य में गांव जानू ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। क्या कुछ उम्मीदें हैं विधायक से? विधायक जी से बहुत उम्मीद है। इस क्षेत्र के हैं भाई, हमारे जो है ये 24 जसावत घाट का जो है विधायक है, 24 का जो है बढ़िया नाम किया है और बढ़िया विकास चल रहा है और करेंगे, अच्छा करेंगे। क्या विधायक जी ने 1 वर्ष में अपने ही गांव में हाँ जी कोई विकास कराया है? काफी विकास कराया है। क्या विकास कराया है? मेन रोड पे भी हुआ है, गांव से बाहर भी हुआ है और कुछ जो प्रस्तावित भी है। अब सबसे पहले अपने गांव में ही करा देंगे। 350 गांव है, वहाँ से भी तो करते चले आ रहे हैं। अपना गांव तो वो विकास कराएं ना कराएं, सैचुरेट है। हमारे प्रधानी के कार्यकाल में नहीं सैचुरेट है वो। आरओ प्लांट यहाँ लगा हुआ है, शमशानों की बाउंड्री यहाँ हुई पड़ी है, पंचायत घर यहाँ, बारात घर यहाँ कोई कमी नहीं है। विकास की यहाँ जरूरत ही नहीं है। विकास तो वो कराएं, 350 गाँव है उनके पास, वहाँ कराते रहे। यहाँ तो सब सैचुरेट है। लेडी कंटेनर ड्राइवर ने फिल्मी स्टाइल में कार को कई किलोमीटर तक रगड़ा। कार में बैठे 4 युवक ने किसी तरह कूद कर बचाई जान। रिठानी से घसीटते हुए कार को परतापुर थाना के पास तक लाया। कंटेनर ने नशेड़ी ड्राइवर, कंटेनर और कंटेनर ड्राइवर पुलिस हिरासत में है। कार में सवार युवक हुए घायल, पुलिस ने घायलों का करवाया इलाज। साली की शादी की सालगिरह के मौके पर डांस करते वक्त दवा व्यापारी को पड़ा दिल का दौरा। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। डांस के दौरान मौत का लाइव वीडियो आया सामने। तकरीबन 42 साल के दवा व्यापारी अमरदीप वर्मा की साली की शादी की पहली सालगिरह थी। अचानक वह गश्त खाकर गिर गए और फिर नहीं उठ सके। कस्बा गोवर्धन के नीम गांव कुंजेरा रोड स्थित जीएम नर्सिंग हॉस्पिटल का शुभारंभ जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर अधोजानंद देवी तीर्थ महाराज मंत्र उच्चार के साथ किया। वही फरीदाबाद के सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क
स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रथम दिन सैकड़ों से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य चेकअप और दवा लेकर लाभ लिया। आज क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आप हैं? आज ये जीएम हॉस्पिटल में ये स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया गया है और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ की टीम से जुड़े हैं। अच्छा लग रहा है। गोवर्धन जैसा जो इंटरनेशनल तीर्थस्थल तो है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ उतना प्रबंध अभी तक नहीं रहा है, अभाव महसूस होता था। तो आज ये संस्थान को देखकर इनके जो प्रबंधक हैं और इनके जो सहयोगीगण हैं, इनके उत्साह को देख करके अब मैं विश्वास मुझे हुआ है और गोवर्धनवासी विश्वास कर सकते हैं कि अब उस चिंता से लोगों को रूबरू नहीं होना पड़ेगा। वो चिंताओं को, जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं क्षेत्र की और यात्रियों की, उसको ये संस्थान पूरा करेगा। मैं संस्थान को आशीर्वाद करता हूँ, प्रभु से, गिरिराज जी से कामना करता हूँ ये लोग लगन के साथ जुटे रहें और इनका दिन दूना रात चौगुना उन्नति होती रहे और ब्रज क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थान बन के ये उभरेगा और इंसान तकलीफ से ग्रसित जो इंसानों को सुख देगा, उनका दुख दर्द दूर करेगा। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड की तर्ज पर भारतीय रेल विभाग द्वारा भगवान को भी नोटिस दिया जाना शुरू हो गया है। पूरा मामला उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के मुरैना सबलगढ़ रेलवे स्टेशन का है। माना जाता है कि सरकारी विभाग के बाबू के काम कार्यशैली के बड़े बड़े किस्से जगजाहिर और ऐसा ही एक मामला उत्तर मध्य रेल के झांसी मंडल के मुरैना के सबलगढ़ रेलवे स्टेशन का है, जहां पर हनुमान जी को ही मंदिर खाली करने का नोटिस रेलवे के बाबू द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। सर, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें भगवान को ही नोटिस जारी हो गया था। सर, इसमें क्या कार्रवाई की गई है एवं किस तरीके ये गलती कैसे हुई? देखिए, ये जो ग्वालियर से शिवपुर कला के बीच ब्रॉड गेज कन्वर्जन का काम हो रहा है, नैरो गेज से ब्रॉड गेज में जो परिवर्तन का काम हो रहा है, उसी के दौरान सबलगढ़ कस्बे में कुछ स्ट्रक्चर्स ट्रैक सेंटर में, ट्रैक के क्षेत्र में आ रहे थे। उन्हें हटाने के लिए नोटिस देना था। इसमें एक भगवान हनुमान का मंदिर भी था, बजरंगबली जी का मंदिर था। तो एड्रेस में 2 लाइन थी, पुजारी का नाम ऊपर, फिर मंदिर बजरंगबली नीचे। वो मानवीय भूल कहें या क्लैरिकल मिस्टेक कहें, इस वजह से खाली नीचे की जो लाइन थी बजरंगबली, वो उसमें टाइप होके चली गई, लिख के चली गई भूलवश। 8 तारीख को ये नोटिस भेजा गया था। जैसे ही हम लोग को इस बात का पता लगा, तुरंत हम लोगों ने 10 तारीख को ही नोटिस रिवाइज कर दिया और दूसरा नोटिस जो कि पुजारी के नाम से था, जिसमें दोनों लाइन पते की शामिल थी, पूरा पता शामिल था, उसको भेजा गया। शादी की खुशी में दूल्हे ने किया हज फायरिंग। पिस्टल लेकर दूल्हे ने कई राउंड की फायरिंग। वीडियोग्राफर के कैमरे में कैद हज फायरिंग का वीडियो बनने पर बारातियों ने वीडियोग्राफर को जमकर पीटा। करारी थाना क्षेत्र के पट्टी पर गांव का है पूरा मामला। आयरन गर्ल के नाम से पहचान बनाने वाली शालू शर्मा का मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार हीरो सुनील शेट्टी द्वारा कराई गई MMA प्रतियोगिता के रियलिटी शो में चयन हुआ है, जिसके बाद आयरन गर्ल शालू शर्मा का मुंबई से बुलंदशहर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। बता दें कि आयरन गर्ल शालू शर्मा एक गरीब परिवार की रहने वाली है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया है, जिसके बाद अपनी जिंदगी में बड़े संघर्ष किए हैं। मैं शालू शर्मा, मेरा गांव का नाम देवराला और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, स्टेट उत्तर प्रदेश। और मुझे यहाँ पे सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि मेरा एक भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं खेली हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शो को होस्ट कर रहे थे बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी। तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलना छोटी मोटी बात नहीं होती है। मुझे वहाँ पे खेलने का मौका मिला और इन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैं इनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। किस प्लेटफॉर्म पर खेली आप बताइए? मैं नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे खेली, जो अभी तक इंडिया में कहीं नहीं दिखाया गया। और ये MMA का रियलिटी शो बनाया गया है और आज ये रिलीज़ होने वाला है, 12 फरवरी को हो भी गया। तो
कितने गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं अब तक आप? मैं टोटल मेडल 12 अपने नाम कर चुकी हूँ। टोटल 11 गोल्ड अपने नाम कर चुकी हूँ, जिसमें एक सिल्वर भी है। किस चीज़ में आपने गोल्ड मेडल जीते हैं? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या क्या खेल खेलती हैं आप? वुशु, किक बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सब खेलती हूँ। अच्छा, आपका गांव से लेके और बॉलीवुड तक का सफ़र कैसा रहा, एक बार हमें बताएं। मेरा गांव से लेके बॉलीवुड तक का सफ़र काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है और मैंने काफ़ी लोगों की बातें फेस की है। मेरे को बोलते थे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, कौन तुम्हें सपोर्ट करेगा, कौन तुम्हें आगे पहुंचाएगा। मैंने बोला उन लोगों को कि एक दिन मैं ऐसा दिल लेके आऊँगी कि सबकी नज़रों में ये ऐसा नहीं होता है कि हम वीक हैं, कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पाएंगे, पीछे से सपोर्ट नहीं। हम खुद अगर एक कदम आगे बढ़ा दे तो लोग हेल्प। 12 वर्षीय किशोर की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। किशोर की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक व फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदोकर थाना क्षेत्र के बेला खारा गाँव के है निकट की घटना। दिन दहाड़े प्रेमी ने प्रेमिका के ऊपर ब्लेड से किया वार। नोएडा में दोनों में चल रहा था सालों से प्रेम प्रसंग। प्रेमी प्रेमिका में हुए मामूली विवाद से प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम। महिला नोएडा से अपने मायके बिजनौर आई हुई थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। थाना धामपुर के सिहोरा रोड का है मामला। गलत तरीके से वोट न बनाने पर बीएलओ के साथ मारपीट। बीएलओ का आरोप गाली गलौज भी किया। बीएलओ द्वारा पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र। पुलिस ने तहरीर के आधार पर किया मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। औरैया विधुरा कोतवाली के पसुआ गांव की घटना। बीएलओ ने कहा जिनके वोट बनाने की बात कही जा रही थी उनके वोट और आधार कार्ड कानपुर के हैं, गाँव में नहीं बन सकते हैं। इस बात को लेकर की गई मारपीट, गाली गलौज। बीएलओ का आरोप जबरन बनवाना चाहते थे गलत तरीके से वोट। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण सिंह। कहाँ रहते हैं आप? पसुआ रहता हूँ कोतवाली विधुना जी। अभी आप यहाँ कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब शिकायत कर रहे थे, क्या मामला है? मामला ये है कि मैं पसुआ का बीएलओ हूँ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त अपॉइंटेड बीएलओ हूँ और वहाँ पर बीएलओ का कार्य सघन तौर पे चल रहा है। मैं पुनीचर का कार्य कर रहा था तो अनिल कुमार सिंह अपना वोट बनवाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड मुझे दीजिए। मैंने कहा आधार कार्ड दीजिए तो बोले कि आधार कार्ड दूंगा लेकिन उसमें पता, मैंने कहा पता उसमें गांव का होना चाहिए। बोले गांव का नहीं है। तो हमने कहा तब नहीं बन पाएगा। कि बन कैसे नहीं पाएगा, बनाओ वैसे ही बनाओ। तो मैंने मना कर दिया तो उन्होंने गाली गलौज की और गाली गलौज करने के बाद दूसरे दिन हमारे मारपीट की, घर में घुस के और मेरी सूची फाड़ डाली। वो जो मतदाता सूची थी वो फाड़ दी थी, फाड़ दी। उसमें सारे आधार कार्ड लिखे हुए थे। अब मैंने पूरा अब लेके इकट्ठा किया हुआ था। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। और तो आपने यहाँ तहरीर दी है पुलिस को? जी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।